अयोध्या, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर किया बड़ा ऐलान। 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील में होगा धरना प्रदर्शन। अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, छुट्टा जानवरों की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हत्याओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐलान किया कि इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा, प्रदेश में गायों की हालत बहुत खराब है। गाय हमारी माता है, लेकिन उन्हें इस भीषण गर्मी में धूप से बचाने पानी और हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें सूखा भूसा दिया जा रहा है और जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि कुत्ते उनके अवशेषों को गांवों में छोड़ जाते हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है। सांसद ने अयोध्या कोतवाली के सहनवा गांव में दलित युवती की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि FIR उठाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हत्या करने वाले कौन हैं। आज तक उनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चला। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बुलडोजर की राजनीति के पक्ष में नहीं हूं। इसके साथ ही मिल्कीपुर क्षेत्र के भिटौरा गांव की एक और घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 50,000 रुपए लेकर घर जा रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सपा सांसद ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आवाज बुलंद करेगी और 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील में धरना प्रदर्शन करेगी। आ रहे हैं तो एक तो ये होगा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर तो यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आहूत हुई है, सत्तारूढ़ हुई है केंद्र में और प्रदेश में, कानून का राज खत्म है। पूरी तरह से जंगल का राज है, कानून बिल्कुल खत्म है और इतने अपराध बढ़े हैं। और फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहाँ की मर्यादा सारे देश दुनिया में, प्रभु श्री राम के राज की मर्यादा सारे देश दुनिया में विश्वविख्यात है। वहाँ पर मर्यादा टूटी है। न जाने कितनी बलात्कार महिलाओं की हुई हैं, बेटियों की हुई हैं, चोरी डकैती की भरमार हो रही है। तो कानून के राज तो बिल्कुल ख़त्म है। ये हमने कुछ उदाहरण भी दिया है, उदाहरण दिया कि लोभियारा में साधु बाबा थे, पुजारी थे, उनको गला काट के, हाथ काट के मंदिर के पास उनका कमरा एक है, उस कमरे के डूढ़ी पे कर दिया गया। एक 13 साल की कोरी बिरादरी की गुरावन में उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया। सरगावा में एक पासी बिरादरी चौकीदार था, गरीब, उसकी हत्या कर दी गई। और एक अप्रैल को अयोध्या मंदिर के सामने गांव है रफी साहब वाला, सहनवा गांव है। 22 साल कोरी बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने वाले कोई दूसरे नहीं है। FIR को देख लो और आपको पता चल जाएगा कि बलात्कारी कौन थे, किसके लोग थे। आज उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। हालांकि हम बुलडोजर के पक्ष में नहीं हैं। और यही नहीं, एक मितौरा गांव का 28 साल का नौजवान राम मोहन पासी अपने बुआ के यहाँ 50,000 रुपये लेकर जा रहा था, शादी थी, बारात आ रही थी, दिन दहाड़े उसका छीन लिया गया। जहर देख करके उसको मार दिया गया। आज 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। किसान की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देंगे। आज किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए लगातार 10-15 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर अब संसद तक, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उसके एवज में कहा गया गौशालाओं का निर्माण कर लिया गया। गौशालाओं की हालत बहुत खराब है।
गाय हमारी माता है, लेकिन आज गायों को इस गर्मी में धूप से बचाने का, गर्मी से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पानी का इंतजाम नहीं है, हरा चारा नहीं है, और उनके लिए चूनी भूसी जो होती है उसको लोग खा रहे हैं। उनको सूखा भूषण अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। हमने तो अभी पुरावन में निरीक्षण किया था, लोगों ने बताया कि 5-6 गायें 4 दिन से मरी पड़ी थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, कुत्ते खा रहे थे, और कुत्ते खा करके उत्तर तरफ और पूरब तरफ जो आबादी है वहाँ पर उसका जाकर हड्डी और मांस यहाँ तक लोग बताए चूल्हे तक पहुँचा रहे हैं। इतनी दुर्गंध है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। जब हमें सूचना मिली, मैं मौके पर गया, हमने देखा बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ तक लोगों ने बताया उत्तर तरफ 200 गड्ढा खोदे गए थे, और बताया ये गाय घुरा करके जो अभी जिंदी हैं इनको ले जा रहे थे उसी में ये और ग्रामीण वालों ने विरोध किया तो उनको वहीं पड़ी रही। हमने अपनी आँख से देखा। तो आपने किसी अधिकारी से बात की? हाँ, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी जो ट्रांसफ़र हो गए हैं उनसे बात किया, मैंने CDO से बात किया, और इस मामले की गंभीरता के लेकर गंभीर बात किया, और तत्काल जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, सफाई करने की, और गायों को भूसा, चारा, पानी, बोताल, सब दवाई इसकी व्यवस्था के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए मैंने उनसे निर्देशित किया, मैंने उनसे कहा।